दोस्तों, पहल करता हूं पहल भारत पर मैं काशिफ मलिक। आज जैसा कि इस निशान से जाहिर है कि आज दूसरे चरण का मतदान हो गया और हम एक बात जानते हैं और कह सकते हैं कि मतदान लोकतंत्र के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमें अब जिंदा रहने के लिए विटामिन्स प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। लोकतंत्र ना ही तो बिना राजनीतिक दलों के हो सकता है और ना ही चुनाव के। तो उसी चुनाव में से एक बिहार का जो मतदान है, बिहार का जो चुनाव है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और अभी जो स्थितियां हैं, जिस तरह से देश में हालात रहे हैं, दुनिया में हालात हैं, उसमें बिहार इलेक्शन, बिहार चुनाव अपनी एक अलग महती भूमिका निभाता है और रखता है। दोस्तों, जो एक जरूरी बात मैं आज यहां कहना चाहूंगा कि जब सेकंड फेज का जब चुनाव आज कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, जिसमें 17 जिले इन्वॉल्व थे, इंगेज थे और 94 सीट्स और उस पर लगभग 1400 के आसपास जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत का फैसला हो रहा था। और आज के इलेक्शन की मैं सबसे पहले आपको परसेंटेज वोटिंग जो बता दूं, वो 52% रही। अगर हम सारे हेर फेर को दिखा लें, कुछ जिलों में सुबह 7 से लेकर के 4 बजे तक ही इलेक्शन हो पाया, वोटिंग हुई और उसके बाद वो समाप्त कर दिया गया। और कुछ जिलों में सुबह 7 से 6 बजे तक जो टाइम था। लेकिन मैं आज आपसे कुछ स्पेसिफिक जगहों के बारे में कहना चाहूंगा। जैसे परबत्ता में, ये बहुत ही दुखद है कि डेमोक्रेसी में, भारत जैसी जो एक मैच्योर डेमोक्रेसी बन चुकी है, जहां के लोग सारी बातों के बावजूद, वो चाहे गांव में रहते हों, ग्रामीण हों या शहरी हों, लेकिन उनमें वोट के महत्व को लेकर, वोट के सिग्निफिकेंस को लेकर वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं। वहां अटैक हो गया और खगड़िया के परबत्ता में जेडीयू जो कैंडिडेट हैं उन पर अटैक हो गया। ये अच्छी बात नहीं हुई, ये एक बैड न्यूज है। उसी तरह मधुबनी में नीतीश कुमार जी पर जनता ने नाराज होकर पहले पत्थर फेंकने की रिपोर्टिंग है, फिर उसके बाद प्याज फेंकने की, और नीतीश जी जवाब में कहते हैं फेंको फेंको और फेंको। पता नहीं उनको उससे क्या प्रेरणा मिल रही थी, वो ये, या फिर वो सारे, इससे दो बातें हम लोग बाहर निकाल सकते हैं कि क्या वो पूरे स्टेट, पूरे राज्य की जनता के गुस्से को नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे हैं। जनता नाराजगी में फेंक रही है ना। यहां तो यानी कि आपने जो काम नहीं किया, ये उसका रिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं ना। तो इससे नीतीश जी इसको चाहते हैं कि वो बिलिटिल कर दें और इसको वो छोटा बनाकर पेश करें। तो ऐसे तो लोकतंत्र में नहीं चलेगा। लोकतंत्र कोई आपकी विरासत तो है नहीं कि जिस पर बस आप चल रहे हैं तो चल रहे हैं, आप बदल दिए जाएंगे अगर आपका ये रवैया रहा तो। उसी तरह छपरा में ईवीएम मशीन को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा है। छपरा में ईवीएम की मशीन को लेकर यहां तक शिकायत वहां के कुछ वोटर्स ने कर डाली कि जब हमने वोट डाला किसी और के लिए और वो किसी और पार्टी के लिए चला गया। पार्टी का नाम लेना उतना जरूरी फिलहाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मसला था कि हम आरजेडी को वोट कर रहे थे तो बीजेपी को चला गया, या इसी तरह का, और एक की जगह 5 वोट काउंट हो गए। तो इस तरह की खबरें हैं। अभी इसकी कोई बहुत पुख्ता और पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस पर कुछ ना कुछ तो संज्ञान लेना होगा और एक्शन लेने होंगे। खैर, जो भी हो। उसी तरह तेजस्वी और यादव ने और मनोज झा जी ने कमेंट किया है नरेंद्र मोदी जी पर। और मनोज झा जी ने तो स्पेसिफिक अपने सहरसा के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि सहरसा मेरा घर है और मोदी जी आप वहां तीसरे चरण के लिए जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें आपने कुछ गलत बातें कर दी हैं। यानी उनका कहना था कि आपकी जो स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं वो लोग आपको गलत बातें बोलते हैं और आप बोल जाते हैं। कुछ उन्होंने मिसाल दे दी आम और मछली का। ये समझने वाली बात है, ये एक बात है। फिर मुजफ्फरपुर में हमने देखा कि जो वोटिंग परसेंटेज है, बिहार में जो आखिरी तक रिपोर्टिंग आ रही थी, सबसे ज्यादा परसेंटेज मुजफ्फरपुर में जा रहा था। वो लगभग पूरे जो राज्य का है उसके एवरेज का था। वो लगभग इस तरह से वो चीजें चल रही थी। और अगर आप देखेंगे तो वैशाली के लालगंज में लगभग एक बहुत दुखदाई घटना हो गई। सब इंस्पेक्टर KR भाई, उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। वो BSF के सब इंस्पेक्टर थे और बूथ नंबर 191 पर वो वैशाली के लालगंज में उनकी ड्यूटी थी और वो हार्ट अटैक से वो अचानक मर गए। ये एक बहुत ही दुखदाई घटना है इस चुनाव के दौरान, जिस पर बहुत अफसोस होना चाहिए। और अगर आप उधर वहीं पर जाएं कि मोतिहारी में मधुबन जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां बहुत देर तक अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि लोग कई बार बहिष्कार कर रहे थे। उन्होंने लगभग 4:55 तक बहिष्कार किया और वोट नहीं डाले। वहां के अधिकारियों, पोलिंग के जितने अधिकारी जुड़े हुए थे, लोकल कुछ जो नेता और अधिकारी थे, उन्होंने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जनता नहीं मान रही थी। आखिरकार जाकर 5 बजने में जब 5 मिनट बाकी था, तब जाकर उन लोगों ने वो शुरू किया और वोटिंग हुई। तो थोड़ी बहुत ही हुई पाई होगी। तेजस्वी पर राघोपुर में
कुछ लोगों ने कहा है, और खासकर उसमें इंडिया है, उसने कहा है कि प्रॉपर्टी के मामले में तेजस्वी ने पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती है, और वो जो तेजस्वी जो राघोपुर से इस बार कैंडिडेट हैं और इस बार मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी हैं, वो महागठबंधन की तरफ से, तो इस तरह के इल्जाम उन पर लगाए गए हैं, वो अपनी जगह है। उसके बाद अगर आप देखें कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फिर अगर आप देखते हैं कि जो एनडीए के भी कुछ ऐसे हैं जिस पर आप में समझ सकते हैं, ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है अभी तक, इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, जब बीजेपी के कुछ लोगों ने एनडीए को वोट दिया कुछ जगहों पर, तो उनको उनके एक ही घर के 3 लोगों को आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पीटा है। ये एक न्यूज़ है, पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। अगर ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन को और सिस्टम को पूरी तरह से उनके खिलाफ सख्त होना चाहिए। दूसरी तरफ है शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा इस बार पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं बांकीपुर से, और शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि आप मेरा बेटा जीतेगा, और मेरे बेटे और डेवलपमेंट यानी विकास की जीत बताई है उन्होंने इसको कहीं ना कहीं। तो एक तरह से ये इलेक्शन का माहौल है, आप देख रहे हैं इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े नेताओं ने, अश्विनी चौबे, शत्रुघ्न सिन्हा, उसके अलावा और भी बड़े बड़े, तेजस्वी यादव खुद, और फिर नित्यानंद राय, इस तरह से और भी लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने अपने इलेक्शंस में वोट डाले हैं, और बहुत इस तरह की बातें हुई हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि इस इलेक्शन में बड़े बड़े सारे नेताओं ने लगभग वोटिंग की है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक सिटिंग एमएलए हैं, उनके बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि पहले नोकझोंक हुई और वो चाहते थे कि इस तरह से वो अपने फेवर में कुछ वोट्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। उसके चक्कर में पुलिस ने उनको पहले समझाया, लेकिन जब वो समझे नहीं तो पुलिस को फिर एक्शन लेना पड़ा और उनको अरेस्ट किया गया है। उसके अलावा फिर अगर आप देखेंगे कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, और जो आप अगर देखेंगे ये छपरा का जो गरखा वाला मैटर है, ये बहुत सीरियस मामला है, ये ईवीएम वाला। अगर इसमें इतनी सी भी सच्चाई है तो इलेक्शन कमीशन को इस पर गहराई से सोचना होगा, एक सटीक और एक फर्म एक्शन लेना होगा, वरना ये काम नहीं चलेगा। ये चूंकि लोकतंत्र का मामला है जिसमें एक वोट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्शन को अगर आप प्रोसेस देखें तो उसमें एक चैलेंज वोट होता है, वो चैलेंज वोट होता है, जहां ये पॉसिबिलिटीज है तो वहां एक सीट दूसरी सीट से वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तो हमें ये समझना होगा। और एक चीज जो मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस बात पर देखें तो पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक बात कही है, और पुष्पम जी ने कहा है, वो उन्होंने एग्जैक्टली कहा बांकीपुर में कि अगर किसी वोटर को, किसी भी वोटर को, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने नीचे 2 नंबर दिखलाए और उन्होंने 2 नंबर शो करवाए और कहा कि अगर कोई समस्या आती है आपको तो आप इनसे बात करें। एक अच्छी एटीट्यूड, एक अच्छा एटीट्यूड, एक अच्छी सोच दिखाई दे रही है। अगर ये देखा जाए तो एक पॉजिटिविटी है। अगर ये साथ साथ चलता रहा तो बिहार में भी बहुत चांसेस हैं, एक तरफ तेजस्वी हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, ये दोनों, तो उसी तरह दूसरे भी कुछ खेमे ऐसे बाहर आने चाहिए। तो दूसरे इलेक्शन में हमने देखा कि लगभग 52% के आसपास वोटिंग हुई है। जो मैंने आपको विश्लेषण बताया है वो ये है। इस तरह से वोटिंग अभी आज, चूंकि इलेक्शन खत्म हुआ है, इसलिए एक एक चीज ऐसी न्यूज के कौन कहां किसके संभावना ज्यादा है वो अभी उतनी कलेक्ट नहीं हो पाई है। स्थानीय निवासियों से जितना बात होने पर पता चला है वो हमने आपके सामने रख दिया है। बहुत बहुत, और तीसरे चुनाव के लिए, तीसरे चरण के लिए तैयार रहें, हमें इंतजार रहेगा, हमें आपका और आपको मेरा।